पढ़ते हम सब मिलकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलकर सरकार श्री जी की जो हम जीवनी पढ़ रहे हैं, वो आज हमारी पूरी समाप्ति का दिन समझ लो। हम सब सुंदर साथ अपने दिल के जो जो भाव दिल में आते हैं, जिससे हम सबको शिक्षा मिले, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, वो प्रसंग हम ले सकते हैं। और सरकार श्री ने हमें क्या क्या दिया, कैसे कैसे वो पल हमारी आत्म जागृति के लिए कैसे वो हमें सहायक हुए, कैसे हर रूह को या हर एक सुंदर साथ को जो सरकार श्री के सानिध्य में रहकर हमें मिला, और हमारी आत्म जागृति का पथ कैसे आगे बढ़ा, तो हम वो सब शेयर कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे जो हमारा रह गया है, एक एक प्रसंग बीच में आएगा, सब सुंदर साथ मिलकर करेंगे। आज हम सरकार श्री को याद करेंगे, उनके एक एक पल को याद करेंगे, बिताए हुए दिन, और वो हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। फिर बाद में कीर्तन भी लगाएंगे या फिर वो बोल देंगे, जैसे भी भाव आएगा सबके दिल में। तो अभी हम पढ़ते हैं कहाँ से। अब पेज नंबर है 142, और उसमें हमारी चपाई थी लास्ट में, उसको मैं पहले से ले लेती हूँ कि यहाँ हमने छोड़ा था। श्री महामती कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेमी करे सन्मुख। तो श्री महामती जी क्या कहते हैं कि हमें कौन सा सदगुरु की न करना चाहिए, जो अलख की देवे लख, जो हमें अलख यानी कि उस पार ब्रह्म की पहचान कराए, हमारी आत्म को पर आत्म से जोड़े, इन उल्टी से उल्टाए के, इन उल्टी से यानी कि इस माया से हमारा मन फेर के क्या करे, पिया प्रेमे करे सन्मुख, राज्य महाराज के बिल्कुल नजरों के सामने हमें रख दे कि तुम्हारी आत्मा का सच्चा सुख राज्य के दर्शन में ही है। तो हमें वही गुरु करना है, वही सतगुरु करना है। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, सनमंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लूं। पूज्य धर्मवीर जागनी रतन श्री द्वारा कुलजम वाणी के खोले गए भेद रहस्य यानी कि सारांश रूप में सरकार श्री ने क्या क्या किया, तो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो क्या क्या किया, तो हम एक एक पॉइंट्स को लेते जाएंगे, और किसी के मन में उसके लिए कुछ विस्तार से समझाना है तो हम वो भी मिलके सहूर करेंगे। सबसे पहला है, श्री प्राणनाथ जन्म मरण से रहित है, ये पॉइंट रखा। तो इसको कोई सुंदर साथ बोलना चाहता है कि कैसे सरकार श्री ने हमें समझाया कि श्री प्राणनाथ जन्म मरण से रहित है, यानी कि जो हम मनाते थे, क्या मनाते थे, श्री प्राणनाथ जयंती, तो हमने क्या मनाना शुरू किया, श्री प्राणनाथ प्रगटन महोत्सव। तो उन्होंने ये हमें समझाया कि हमारे लिए श्री प्राणनाथ जी कहीं गए नहीं हैं, वो गुम्मट जी में साक्षात अभी भी विराजमान है, उस तरहटी में चंदन के झूले में, कहीं हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, सब रूहों का मेला होगा वहां पे। विजय भाई साहब आप कैमरा ऑन कर लो। और दूसरा हमारा पॉइंट है, श्री प्राणनाथ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो प्राणनाथ है हमारे, वो जीव के जीवन है। कोई सुंदर सा जब भी बोलने की इच्छा हो तो अपना रेज हैंड करके हम उसको बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, श्री प्राणनाथ जी अपनी रूहों को छोड़कर महाप्रलय तक परम धाम नहीं जा सकते। क्या मतलब है, वही मतलब है कि गुम्मट जी में साक्षात वो बैठे हैं हमारी इंतजार में, कहीं नहीं जाएंगे, वहां सब रूहों का मेला होगा। श्री प्राणनाथ का कोई गुरु या माता पिता नहीं है।
फिर 5वां पॉइंट है तारतम मंत्र नहीं मिलन और प्रतिज्ञा है। ये तारतम मंत्र नहीं, ये क्या है? मिलन और प्रतिज्ञा है। क्या मतलब है इसका? विजय भाई साहब इसको आप क्लियर करना। कि तारतम मंत्र नहीं है, जैसे दुनिया के मंत्र होते हैं ना, कि हमने, मेरी कल बात हुई यहाँ सामने पड़ोसियों से कि आपने क्या मंत्र लिया हुआ, कहते हम आप मंत्र बता नहीं सकते कि हमने क्या लिया हुआ है, उसको गुप्त रखते हैं। और हमारे लिए, हाँ जी, ये सब मत के मैं ले जो इनको सार। और क्योंकि सुंदर साथ जी वाणी मंथन से ही हमारी रहनी आएगी, वाणी मंथन से ही हमें ये जो है हम चितवन करते हैं, वो भी सारा कुछ इसी में पता लगता है। परिक्रमा सागर श्रृंगार परिक्रमा क्या है? ये परम धाम के सारे 25 पक्ष हैं। अलग अलग कहते हैं सरकार साहब की कोई भी स्वरूप हम देखें, क्या लिखा है? आत्म जागृति हमारा परम लक्ष्य है। और उसके लिए 3 चीजों का होना बड़ा जरूरी है, वाणी मंथन, रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं। कहनी सुननी गई रात में, ब्रिज की लीला, रास की लीला और सतगुरु देवचंद जी की लीला, ये तीनों लीलाएं रात की हैं। जागने की लीला 5वें दिन की है, क्योंकि उसमें निज बुद्ध आ गई। निज बुद्ध के बिना जागनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि निज बुद्ध के अंदर ही इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तार। तब से निज नाम जी सहायक शुरू हुआ, अनूप शहर जाते हुए। इसलिए आत्म जागृति वाणी मंथन जिसने कर लिया, हम चाहे उसी से ही हमें चितवन का पता लगता है। अब सागर ग्रंथ देखिए, सुंदर साथ का श्रृंगार एक एक चौपाई कलेजे को चीरती है कि हमारी आत्म जागृति कैसे। उसी में इतनी चौपाइयां आई हैं कि हमारी आत्म जब बिरहा लेके धनी के सन्मुख जाएगी तो किस तरह से पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिघन, प्रेम रसायन कीजिए जो आत्म थे उत्पन्न, इत थे नजर न फेरी, पलक न कीजिए भंग, नीक के स्वरूप जो निरखी, तो रूप आवे सुख चैन। आत्म जागृति के लिए सुंदर साथ का श्रृंगार इतना महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर है कि हमने राज्य के पास अपना पर आत्म वाला श्रृंगार आत्म करके जाए। और वो जो हम मूल मिलावे में बैठे हैं, हमारा जो श्रृंगार है, ये देखिए सारा तारतम्य ही तो आ गया, जो मंत्र नहीं है। मंथन हम करें तो पता चले ना हमने वाला जी के पास कैसा श्रृंगार करके जाना है। सात हार नहीं पहनने हैं। जब हम परम धाम में स्वलीला अद्वैत के अंदर है, तब जो श्यामा जी का श्रृंगार है वो 12,000 आत्माओं का है। लेकिन जब हम हमारी आत्म जिसके अंदर इश्क नहीं है चितवन में जाएगी, इश्क लेगी, तो उसके गले में 5 हार होंगे, हीरा मानिक मोती कंचन और 5वां कंठसरी। पूरा श्रृंगार बाकी बाजुओं का और चरणों का श्रृंगार श्यामा जी की तरह है, और माथे पे टीका है। तभी हमारे नेत्र मिलेंगे जब बिरहा से हम पूरा लथपथ, और एक दिन हमारा मिलन राज्य से अवश्य होगा सुंदर साथ का, जो इतना दर्द लेके चितवन करेगा। यही सरकार का था, आत्म जागृति हमारा परम लक्ष्य, और उसके लिए 3 चीजें गांठ बांध ले, वाणी मंथन, रहनी और चितवन। रहनी में बहुत चीजें हैं, एक चीज नहीं है। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। गुरु कह, दुनिया के ग्रंथ कह रहे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और वाणी क्या कह रही है, हमारे सुभान की कैसी वाणी है। मीठा वचन, मीठी जुबान, मीठा रूह हादी अख्तियार, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत तिन माता। हमें इशक कैसे मिलेगा? जब तक हमारी रहनी नहीं है इशक आएगा ही नहीं। हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, इशक आएगा ही नहीं। खाली हम इलम लेना है, इलम के साथ इशक नहीं जुड़ा तो हमारी कभी चितवन लगेगी ही नहीं। आज चर्चा का विषय भी बहुत गहरा है जो चलेगी, उसमें और सारी बातें होंगी। यह तो
तारतम मंत्र नहीं, मिलन और प्रतिज्ञा है। 3 चीजों की प्रतिज्ञा जब तारतम सरकार साहब देते थे। सरकार साहब से तारतम लेने के बाद ही तो राज्य की मेहर और बड़े महाराज श्री और सरकार के आशीर्वाद से आगे बढ़ा। सबसे पहले ए सतवाणी मत के लिंग जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, कौन से सत सुख इस दुनिया के, वो करे दुख सुख डालो आंख में इन झूठी माया के, इनके सुखों की बात नहीं हो रही। परम धाम के सुख, परम धाम की लीलाएं, वो है सारे सुख। हम क्या लीलाएं करते थे, कैसे मैं बालाजी के साथ चांदनी चौक पे कीकली खेलती थी, कैसे हम बालाजी के साथ पकड़न पकड़ाई की रामते खेलते थे, 3 तरफ से कैसे जो है अमृत बन आए हुए हैं, लुका छिपी की रामत, और बालाजी सीढ़ियों के ऊपर बैठ गए। कितनी लीलाओं का वर्णन आ जाता है। ये है सुख परम धाम के। ये तारतम मंत्र नहीं, मिलन है बालाजी से। और मिलन कैसे होगा, जब हम पूरा श्रृंगार करो। फिर ए सुख द्यों ब्रह्म सृष्टि को, नफरत नहीं करनी है किसी से, कोई हमारे से करे ये उसकी रहनी, हमारी रहनी है। हमारे दिल में किसी के लिए विकार आना ही नहीं, ये प्रतिज्ञा है हमारी। ये सुख दूं ब्रह्म सृष्टि को कैसे देंगे, अगर हमारे दिलों में विरोध, ईर्ष्या, द्वेष और निंदा चुगली भरी है। कभी भी पूरा सुख राज्य नहीं देंगे हमें। बहुत गहरी है ये मिलन वाली बात, इसलिए इसको बड़ा अपने दिल के अंदर उतारने वाली, कलेजे को चोट लगने वाली ये बात है। सुख कैसे देंगे हम, किसी भी तरह से दें। किसी सुंदर साथ का दिल नहीं दुखना चाहिए मेरे कारण, चाहे मेरी गलती नहीं है तो भी हम उस मुंह में घास का तिनका डाल के उसके चरण पकड़ ले। जो मेरे को समझ आती है वो ये है, बाकी कोई और है बिना दर्द के बालाजी नहीं मिलते। सुख देव ब्रह्म श्रेष्ठ को क्या लिखा, तो मैं हूं अंगना नार। तो रहनी नहीं है तो अंगना नार कैसे, दिल में प्रेम नहीं है तो कैसे, जबान कड़वी है तो कैसे, परिवार के साथ तू तड़ाक बोले कैसे। जो व्यवहार हम दूसरों को दिखाते हैं वो रहनी हमारी करनी। चैरिटी बिगन्स एट द होम। किसी के साथ झगड़ा क्या है, दोबारा हमें जन्म लेना ही नहीं है। आप सब सुंदर साथ ऐसी प्रतिज्ञा करें, बस हो गई, बहुत हो गई, बस जो गुनाह राज्य माफ करें। ए सुख दो तो मैं, जब ए सुख अंग में आऊं तब छूट जाए विकार। अंदर जो विकार है, हम तो विकारों से भरे हैं और राज्य महाराज है निर्विकार। अंतिम बात सुंदर साथ जी ध्यान सुनिए, हम विकारों से भरे हैं और राज्य है निर्विकार। उनके साथ जितना ज्यादा हम बैठेंगे हमारे विकार, जब ये सुख अंग में आवी राज्य के साथ बैठे रहो, विकार हट जाएंगे। कोई विकार राज्य मात्र भी नहीं रहेगा। ये 5वां थोड़ा ज्यादा समय लग गया, लेकिन आपका हुक्म था तो आपकी आज्ञा का पालन किया। तारतम गुप्त रखने का नहीं, तारतम गुप्त रखने का कहीं निर्देश नहीं, यह तो ब्रह्मांड को मुक्त करने वाला है। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। तारतम 2 बार आया सनंद के बाद, जब पूरे राजी जाहिर हो गए तो वहां पे हमारे निज नाम श्री जी साहब, शॉर्ट में करते जाएंगे, जहां पे दिल करेगा सुंदर साथ बोल सकते हैं। तारतम देने का अधिकार केवल गादीपतियों को नहीं, यानी कि यदि कोई सुंदर साथ अपने उस स्थिति पे पहुंच चुका है, कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई सुंदर साथ की आत्म तड़प रही है तो वो उसको तारतम दे सकते हैं। कहीं ये निर्देश नहीं लिखा कि खाली गद्दी पे जो बैठेंगे वही तारतम दे सकते हैं। महामंगलपुरी धाम सूरत में प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को यही पाती लिखी थी, तेरे तुम्हारे तीनों नियम हम रद्द करते हैं। जो दूसरे को समझा सकता है उसको तारतम देने का पूरा अधिकार। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत जागनी तारतम है। ये सब सुंदर साथ को पता है।
श्री कृष्ण रूप अक्षरातीत निज धाम वासी नहीं, वे काल माया और योग माया में है। तो योग माया में जो कृष्ण लीला हमारी रिश्तों में जो अखंड हो चुकी है, ब्रिज की लीला और रास की लीला, और सरकार श्री ने इस चीजों को बहुत अच्छे से खोला। उत्तम, हाँ जी बोलो। ये भी बड़ा डिस्कस करने वाला पॉइंट है। हाँ जी, हाँ जी। 3 मान है और 3 तत्व हैं। काल माया का नाम मोह तत्व है, योग माया का नाम कृष्ण तत्व है। इसकी चौपाई भी है, वैष्णवों निधन्यारी दीदी आपन ने अविनाश नाम तत्व के श्री कृष्ण जो खेले लीला अखंड रास। तो ये चौपाई निरंतर में 750 चौपाइयों के बाद वैष्णवों को समझाने के लिए प्रकरण है। और तीसरा नूर तत्व जहाँ पर हम रहने वाले हैं। श्री उत्तम पुरुष सचिदानंद श्री प्राणनाथ जी ही आराधने योग्य हैं, यानी कि हमारे 15 अध्याय उत्तम पुरुषत्व अन्य हमारी संप्रदाय निजानंद है। ये सब पद्धति हम बीतक साहब में कर, निजानंद हमारी संप्रदाय है। ब्रह्म विद्या ही देवी है, कुलजम वाणी। ये सब अब जब हम पद्धति पढ़ते हैं तो सारे पॉइंट्स आते हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद है, जो मिथ्या जगत तथा 14 लोक से परे अक्षर अक्षरातीत की पहचान करवाए, वही ब्रह्म का आनंद देने वाला सतगुरु है। पतिव्रत भाव से अनन्य प्रेम लक्षणा से अक्षरातीत की प्राप्ति। तो प्रेम पहुंचावे मिने पलक। तो प्रेम से ही हर चीज, प्रेम से ही वाणी, प्रेम से ही चर्चनी और प्रेम से ही चितवनी, तब जाके हमारे को ये सब चीजें खुलती हैं। हमें सुंदर साथ को किसी को भी 9 तरह की भक्ति करनी नहीं। दास करे प्रणाम या सखा करे प्रणाम, गीता इसका प्रमाण दे रही है। अर्जुन को समझाया 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान ने भक्त्या अनन्या। अगर उस अक्षरातीत उत्तम पुरुष को पाना है तो अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति अनन्या का एक ही पुरुष का ध्यान, और वो है उत्तम पुरुष। कुरान व पुराण दोनों हमारे साक्षी रूप शास्त्र हैं, पूजनीय केवल कुलजम वाणी है। कि हमारी जो या कुरान या पुराण एक कागज दो परमान, ये गवाहियों के लिए है, पूजने के लिए नहीं है। प्राणनाथ जी ने कभी कुरान की या श्रीमद् भागवत की पूजा नहीं करी और ना ही हमें सिखापन दिया। वाणी कह दी या पुराण एक कागज दो परमान, या के मगज मायने अपार, अंदर आए के खोले प्राणनाथ। और सदगुरु देवचंद जी ने वो जब श्यामा महारानी को राजी ने दर्शन दिए, स्पष्ट कह दिया, ना तू देवचंद्र ना तू राधिका, तू मेरी श्यामा महारानी है और ये भागवत कागज तुम्हारा और ये खुले तुमसे। बीतक की चौपैया सुंदर साथ पढ़ सकती है। पढ़े, आगे पढ़े। जागनी करता केवल राजी महाराज हैं, क्योंकि वे ही परम धाम में जागृत हैं। रूहें स्वयं ही फरामोशी है में हैं, तो जागनी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सब मैं खुद ही सब खत्म हो जाएगी इस पॉइंट से कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो फरामोशी में हैं। तो सिर्फ राजी ही, किसी भी मुखारबिंद से कुछ भी बुलवा लें, वो राजी ही करते हैं और कोई कर नहीं सकता। हिंदू मुसलमान तनों के भेद हैं, आत्मा सबकी एक है। इसके लिए बहुत सुंदर चौपाई है। हिंदू कहे हम उत्तम, मुस्लिम कहे हम पाप, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खा। इसलिए तनों के भेदों से हमने ऊपर उठना है, आत्मा सबकी एक है। आत्मा और जीव जुदा जुदा है तथा आत्मा सब में नहीं होती। तो आत्म और जीव का निबेरा भी बहुत अच्छे से हमें सरकार श्री ने समझाया। वंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। और आत्मा का, जीव का घर है नींद में और आत्मा घर निज धाम। जो आत्मा है वो गिनी हुई है, सिर्फ 12,000 जो वाणी में लिखी है उतनी ही आत्माएं हैं। अगर कोई जीव उनकी तरह ब्रह्म शिष्टों की तरह रहनी कर लेता है तो उसको भी राज जी ने कहा है मोमनों के अनुसार उसको बहिष्ठ उत्तम मिल जाएगी। ना ही कोई सुख इन सेवा समान, यह परम धाम में उपलब्ध नहीं है। तो जो सुख सेवा का हमें इस माया में लेना है,
सब रूहों को, चाहे वो कोई भी सेवा हो, तन की हो, धन की हो, चाहे मन की हो, तो वो परम धाम में तो मिलनी नहीं है। वो सुख कैसा भी हो, वो हमें राज्य महाराज की सेवा में अपना जीवन बिताना है। इसकी चुपाई बोलो। करना है। प्रेम सेवाएं तमें 500 बार, प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रज तणी आवार, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे, साथ में ना सुपर ना साक्षात। और रास ग्रंथ में तो इतना महत्व सेवा का, मुक्ते तुमसे सेवा सु कहूं, तुमसे उपस्थित तत्काल। तुम्हारे हृदय से सेवा उत्पन्न होनी चाहिए, किसी के कहने से सेवा नहीं करनी। हृदय में भाव आए तब वो सेवा होती है, जब तक दिल में भाव नहीं। और भाव कब आएंगे, जब स्वरूप की पहचान होगी, और जब पहचान होगी तब ईशक आएगा। ईशक न आवे पहचान बिना, एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई आई है, इसलिए नहीं कोई सुख इन सेवा समा। और परम धाम में सेवा, ए सेवा साथ सेवा बड़े प्यार नाल करो ते सेवा, कि धाम विच नहीं लबनी। पढ़ो हाँ जी, पढ़ो। हाँ जी, क्यामत के 7 निशानों के बातूनी भेद। ये टॉपिक लंबा हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा। हाँ। मेन है कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। कब्र हमारा शरीर है, मुर्दा हमारा जीव है। और वो मुर्दा जीव कब तक रहता है, कब ये जागृत हो जाएगा। रोज राज्य का स्वरूप याद करो। 4 चौपाइयां, इसका मेन निचोड़ स्वरूप सुंदर संकुल, जो मूल मिलावे वाला है। 4 चौपाइयां जो स्वरूप सुंदर संकुल पढ़ते हैं, वो कहते हैं लाल अधूर असत मुखरवटी, नासिका तिलक निर्वट भोए केश, श्रवण भूषण मुख दंत मिटी रसना, ए देख दर्शन। उसको देखो, आत्म से आत्म जागृति करके उसको देखो। आत्म जागृति के लिए मन को निर्मल करना। हम राज्य के पात्र कैसे बनेंगे, बचने एक निस्दिन बचने राखिए नहीं रज मात्र, जोग वाई सर्वे जीतिए, प्यारे थाइये प्रेम ना पात्र। दूसरी चौपाई, मन मैलो धुओ नहीं, धुओ तुम आकार, आकार त्यहाँ चाले नहीं, त्यहाँ चाले निर्मल निराकार। अंदर नाही निर्मल, एक चुपाई तेरे तेरे नाम बाहिर, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, सिर युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और वर्ण। ये पॉइंट थे जो जो सरकार श्री ने हमें ये बताए, एक शॉर्ट में उन्होंने लिखा है। और आगे आ रहा है धर्मवीर जागनी रतन सरकार श्री जी की समाज को देन, यानी कि जो जो देन सिर्फ सरकार श्री ने ही ये कारवां चलाया, और ये कारवां चलता चला जा रहा है, कहीं रुकेगा नहीं जब तक ब्रह्मांड है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण प्रणामी संस्कार पद्धति नाम पुस्तक देकर समाज को त्रैगुण फांसों के फंदों से छुड़ाया, जो कि हम पहले ऐसे करते थे ना, दुनिया के देवी देवताओं से, जो हमें पता ही नहीं था कि शादी पे क्या करना है, मरण पे क्या करना है। एक संस्कार पद्धति वहां से छपी थी, जो वाणी के हिसाब से उन्होंने हमें त्रैगुण फांस के फंदों से छुड़ाकर, उस पुस्तक में सब तरह की उसमें चीजें हैं कि क्या क्या हमारे फंक्शन होते, क्या क्या चौपाई हम बोल सकते हैं, तो पूरा वर्णन है उसके अंदर। आपके दिल में यही बात रहनी चाहिए, हमें दुख है सुख है, हम किसी पंडित को ना बुलाएं, ब्रह्म विद्या देवी सही। 5वां स्वसम वेद है कि योग माया में जो गायत्री है वो 5 वेद लेके खड़ी है। और जब दिनक मुश्किल अंक आएंगे तो वो 5वां वेद स्वसम वेद कुलजम वाणी को कहा है। और प्राणनाथ जी ने इस वाणी का नाम कुलजम रखा है, इसलिए हमने और कोई नाम सोचना भी नहीं है इसके बारे में। श्री निजानंद आश्रम इंचोली ज्ञान केंद्र का उत्थान करवाना, ये तो सब सुंदर साथ को पता है। रूढ़िवादी व परंपरावादी समाज में वाणी प्रकाशन कर जन जन को मन में वाणी की महत्ता उजागर करना। कि रूढ़ी की पहले होता था ना विजय भाई साहब। हाँ, इसके लिए सरकार साहब
हमेशा कसम खिलाते थे, मेरे पीछे पीछे बोलो, 1 घंटा हम रोज वाणी मंथन करेंगे, क्योंकि वाणी मंथन से ही रहनी आती है, वाणी मंथन से ही विकार जाते हैं अगर हम दिल से उसको उच्चारण करते हैं। इसलिए रूढ़िवादिताओं में नहीं पढ़ना कि हमने तो 2 बार मेर सागर कर लिया, 2 बार तातम कर लिया। दिल दे के चाहे थोड़ा पढ़े, हमें समझ आना चाहिए। पाठ भी तभी कहते थे जो पढ़ो तुम्हें पता लगना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। चाहे जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, चलो पाठ रखे हैं भाई, लेकिन ये समझ होनी चाहिए मैं पढ़ क्या रही हूँ। फिर तो उसका फायदा रूढ़िवादिता की तरह नहीं कि हम खाली शरीर करें जी, पाठ पढ़ लिया 18 घंटे में पूरा कर दिया और समझ ही नहीं आया है। रूढ़िवादिता में और समाज में वाणी प्रकाशन कर जन जन तक पहुंचाया, ये इस तरह से रूढ़िवादिता में हमें नहीं पढ़ना। सेवा पूजा भजनावली प्रकाशन करवाना। सेवा संध्या बोलो बोलो। अष्टपहरी हमारी चर्चनी और चितवनी है कि भी कैसे हमने सुबह बालाजी को अपने अपने शयन कक्ष में देखते हैं, जागी जऊता पीजी ना पासे, कैसे आना है और आखिर तक सब सखियां मंदिरों पधारे, श्री राज जी मंदिरों पधारे। जो सेवा पूजा है पूरी वाणी 3रा प्रकरण परिक्रमा का पढ़ लो, उसी के अंदर सारा कुछ वर्णन आ जाता है। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे न कीजिए अदखिल, फिर कीजिए दर्शन। पूरा वर्णन, दोपहर का वो गिरे सैया केतिक वन में जावे, दाहिनी तरफ का मंदिर उसी में आ जाता है, बीड़ा उसी में आ जाता है, सखियां बैठी जुदे जुदे टोले 12 से 3, और फिर जब आती हैं सब मंदिरों दरवाजे खुले। ये सेवा पूजा का कोट है, वाणी के साथ प्रकरण 3 196 नंबर चौपाइयों का सुंदर साथ जी प्रकरण है। हर तरह से हमें सिखापन देता है, शयन कक्ष में कैसे सखियां और पशु पक्षी, कोई आगे कोई पीछे, सुखपाल के ऊपर सब चलते हैं, ऊपर जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पक्षी आसमान पर, धनी धनी करते, प्यू प्यू करते। और कृष्ण पक्ष की अलग बढ़ावनी है, रंग पर वाली पिया जी को मन दे। और देर हो गई चर्चा में या देर तक बाहर रहे, ओढ़ो श्री राज अवेर भई, तो वो बंगला जी में भी लागू होती है और परम धाम में भी। इसलिए हमें रटी होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो 6 तरह की बंदगी वो इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। शरीयत मत्था यहाँ टेके, हमारा विरह के साथ चितवन 5वीं भूम है तो 5वीं भूम हमारे सामने है, तीसरी है तीसरी है, चौथी है चौथी है। तो इस तरह से सेवा पूजा का बहुत महत्व है। और भजनावली का भी देखो, प्राणनाथ जी अगर हम अष्ट पैर के पढ़े भजन भी सुनते थे, हमने वाणी से जहाँ महामती जी आ गए, हमने उससे टस मस नहीं होना। हाँ 90% हमारी वाणी गायन 80% होनी चाहिए। गजल भी चलती थी, भजन भी चलते थे, और पंजाबी भजन भी चंद्रावली बोलती थी, और राज्य महाराज शाबाशी देके अपने पास बैठाते थे। और गजलें अगर बोली जाती थी, उन सब सुंदर साथ को मोहम्मदन जितने थे उनको बड़ा प्यार से आशीर्वाद देते थे। ये सारे सिखापन हमें मिलते हैं। इसलिए सरकार साहब ने देखो सेवा पूजा भजनावली का भी महत्व इसमें लिखा है। हाँ जी। संध्या आरती, मंगल आरती, मेहर सागर कीर्तन की कैसेटें बनवाकर वाणी प्रचार करना तथा घर घर वाणी सुनने की सुविधा प्रदान करना, जैसा कि अभी आपने बताया। भी लगा सकते हैं। जब सुबह है मंगल आरती आबोजी वाला से लेकर आखिर तक आशा जी की आवाज में है, और फिर संध्या आरती भी उसी में है, शयन आरती भी है। ये पीतमपुरा मंदिर से भी ट्रस्ट की तरफ से हम सब ने मिलकर भी बहुत सीढ़ियां सबके नाम से, अन्नू की आवाज में, बबलू की आवाज में, पंकज, सचिन और योगिता, इन सब की सीढ़ियां बनी हुई हैं। और आजकल तो वैसे यूट्यूब पर इनके सारे और हर तरह से है, और इसलिए इन सब चीजों का महत्व है। मेहर सागर है, मूल मिलावा है, इनकी भी पूरी सीढ़ियां हैं, ताकि सुंदर साथ वालों बिरा की भी है सीढ़ी। अमर ज्योति की आवाज में, अमर ज्योति ने भी आशा जी के साथ मिलकर काफी इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह उनकी हुई है। और अब भी कई सुंदर साथ कहते रहते हैं, लेकिन मेन जो नाम मेरे को एकदम ध्यान आए हैं, और भी होंगे कई सुंदर साथ वो जिनका उस नाम में सब सुंदर साथ आ गए, कोई दिक्कत नहीं।
अपने तन की परवाह किए बिना घर घर जाकर श्री प्राणनाथ जी की वाणी की लौ लगाना, ये सरकार श्री की सबसे बड़ी देन कि तन की परवाह किए बिना श्री प्राणनाथ जी की वाणी एक एक दिन एक जगह होते थे, दूसरे दिन दूसरी जगह पधारते थे, ऐसे उनका सफर चलता था। बिल्कुल डायलिसिस होता था, ये तो हमने ये देखा हुआ है आंखों से कि कैसे डायलिसिस होते। साल के अंदर मुझे ध्यान है 10 भी तक करते थे, 10 मुश्किल से साल में 1 महीना जो है सर्दी का घर रहते थे। नहीं तो आए माता जी जाते थे कपड़े देने स्टेशन पर, कहाँ से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, अमृतसर आना है, अमृतसर से फिर दिल्ली आए, आप कहाँ जा रहे हैं, बड़ौदा जा रहे हैं, कपड़े स्टेशन पर पहुंचते थे। ये उन बिल्कुल शब्द ही नहीं है जितनी बातें करी। सच्चिदानंद स्वरूप नामक प्रारंभिक ज्ञान पुस्तक का प्रकाशन, जो कि जयपुर में हमारे क्या नाम है वो, उनका नाम था ना, क्या जयपुर के थे ना, है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जी भगत, उनके द्वारा ये पहली किताब छपी थी। लेकिन ये हाँ स्वरूप के अंदर एक एक ग्रंथ की गवाहियां हैं। हमने अगर किसी की जागनी करनी है, सबसे पहले उसको वाणी पढ़ने से पहले सच्चिदानंद स्वरूप थे, क्योंकि मैंने इसको काफी 3-4 बार देखा है। हर तरह की गवाहियां, हर ग्रंथ की, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें ओम प्रकाश भगत जी ने गवाहियां ना दी हो। सरकार साहब ने जब बीतक जयपुर में करी थी, उस समय उसके बाद उन्होंने ही पहली बार कहा था आप परम धाम की। अब चलो वो बात अभी करने की नहीं है। ठीक है। श्री बीतक साहिब चर्चा करके वाणी के भेदों को खोलना तथा मूल स्वरूप व जागनी ब्रह्मांड वाले श्री जी की पहचान कराना। सब वाणी के भेद खोले उन्होंने और जागनी ब्रह्मांड वाले श्री जी साहिब की पहचान करवाना। 5वें दिन में श्री जी साहब ही खुद थे, और परम धाम में भी हम साहब कहते हैं, वही साहब आए हैं, और उन्हीं साहब ने ही इंद्रावती जी को उपाधि दी, महामती दिया। तो हाथों का सिर साहब खिताब, महामती खोले मायने, महामती जी ने नहीं खोले हैं, राज जी ने ही सारे मायने खोले हैं, तो वह सिर्फ उनको दी गई है महामती। तारतम के भेदों को खोलकर बताना, वो ऊपर कर ही चुके हैं पूरा। हाँ जी। 6 महीने तक अनवरत वाणी आधारित कार्यक्रम चलाकर वाणी पढ़ने पढ़ाने का रुझान पैदा करना, निस्बत को जगाना। जो 6 महीने का शिविर लगा था, सब सुंदर साथ ने उस सुखों को अनुभव किया हुआ है। ठीक है। जागनी अभियान ट्रस्ट का गठन कर प्रचार प्रसार का क्षेत्र बढ़ाकर जागो और जगाओ प्रक्रिया चलाना, जो कि अभी भी चल रहा है। सब सुंदर साथ जागनी में लगे हैं, पैसा ही चल रहा है। धाम दर्शन नामक मासिका पत्रिका निशुल्क चलाकर श्री प्राणनाथ जी की पहचान करवाना, जो कि हमारे रतनपुरी से धाम दर्शन पत्रिका आती है, उसके बारे में लिखा है। वाणी मंथन के लिए प्रेरित करना, कर्म कांड छुड़वाना, व्यसन छुड़वाना, अनुशासन व समय की पाबंदी पर जोर देना। वाणी मंथन के लिए तो अभी विजय भाई साहब ने बताया कैसे कसम खिलवाते थे सरकार श्री, जो आज तक पूरी नहीं हुई है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। कर्म कांड छुड़वाना, हम व्यसन जो भाइयों को खासकर, आज तो बहनें भी अगर इन चीजों को कई लेती हैं, तो सारा पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, दारू चोरी न कब, झूठ बोलना और चोरी करना भी उतना गुनाह है जितना शराब पीना। तो ये पहले कस्में दिलाकर उनको बाद में ही सरकार साहब तारतम देते थे, पहले भी तक सुना के ही तारतम देते थे। आजकल हम लोग या और लोग भी जो भी तारतम दे, सोच के दे तारतम, कि भी पहले थोड़ी नींव पक्की हो जाए, उनको समझ आ जाए। हमने कोई राज्य के आगे लिस्ट थोड़ी देनी है, हमने तो अपने साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना है, और जिसकी भी है आत्म को राज्य के चरणों के साथ ही जोड़ना है। वाणी का अर्थ गठन व प्रकाशन कर जन जन तक वाणी के भेदों को समझाने का साधन प्रदान करना। इसके लिए भी बहुत हुआ, इसके लिए राजन स्वामी जी ने और विंध्याचल महाराज ने बड़ा सहयोग दिया। किताबें भी छोटी छोटी, लिटरेचर भी काफी बना, और सुंदर साथ के लिए जब भी शोभा यात्रा भी निकलती थी तो छोटे छोटे पंपलेट बना के उसके अंदर सूक्ष्म में सारी बातें लिख लिख कर इस तरह से भी बड़ा प्रचार होता।
इंचोली गांव का नाम परिवर्तन करवाकर सदगुरु के नाम को रोशन कर अखंड करवाना। ये तो इसके सरकार बाद एक कर दिया सरकार ने, क्योंकि बड़े महाराज जी ने एक बार पूछा था तुम क्या समझते हो मेरे को कश्मीर के अंदर, तो सरकार ने कहा आप हमारे सतगुरु हैं, तो उन्होंने अपने अंदर ही परम धाम के युगल स्वरूप के उनको दर्शन कराए थे। इसके बाद उन्होंने शायद चिट्ठी भी वो पढ़ी होगी, उसके बाद कहते हैं कभी भी मैंने उनको सतगुरु करके नहीं लिखा, उनको लिखते थे मेरे धाम के दूल्हा और नीचे लिखते थे आपकी अंगना। तो ये पूरी साक्षात सारी शक्तियां श्री जी शेरपुर वाले महाराज जी ने उनके अंदर ही बैठ के ये सारा जागने का काम किया। वो भी हम यही कहेंगे कि राज्य खुद ही शेरपुर वाले महाराज जी के अंदर थे और वही पूरी शक्तियां फिर सरकार के अंदर आके सारा हर एक तरह का सिखापन मिला। श्री बीतक साहेब बीतक अर्थ गठन वैराट प्रदर्शन परमधाम प्रदर्शन बनवाकर प्रकाशित करवाकर समाज को लाभान्वित करना। आज किताबें पड़ी हुई हैं नक्शे के जो बनाए थे बड़े बारीकी से, और जगह जगह वो खुद ये पूरी सेवा चरण सिंह के जिम्मे थी कि सबको कोरियर करा करा के फोन कर करके भी सरकार सबको भेजते थे ये पढ़ो सुनो। और जब भी सालाना फंक्शन होना एक एक शहर में जाना, उनकी हर तरह से वाणी गायन में लगाना, भजनों में कव्वाली में जो आज तक भी रतनपुरी के मंचों पर चलता आ रहा है जो सरकार साहब ने शुरू किया था, ये सारा जागने के काम के लिए सब कुछ उन्होंने किया ताकि चाहे विरह के भजन हो विरह की वाणी हो किसी भी तरह से सुंदर साथ की जागनी बहुत जरूरी है। निजानंद आश्रम बड़ौदा की स्थापना, प्राणनाथ जी मंदिर, ज्ञान केंद्र व चितवन केंद्र की स्थापना। तरह से रतनपुरी में उन्होंने प्रेरित किया, उसी तरह से रमन भाई को जागनी अभियान का चेयरमैन बनाया गया और पूरा जोर शोर से वहां पर एक ही वही बड़ौदा स्थान था जहाँ पर इकट्ठे हजार हजार सुंदर साथ को तारतम दिया जब इनका डायलिसिस होता था। और मेरे को चरण सिंह और बब्बू हम सुंदर साथ को फूल बांटते थे और माइक के ऊपर जोर से तारतम दिया जाता था। और बहुत ज्यादा जागने का काम गुजरात में सरकार ने किया, उसी का ही आज फायदा है जिसके अंदर आज हम सब जाते हैं जितने भी धर्म प्रचारक हैं बड़ौदा, क्योंकि सरकार के साथ कई गांवों में भी मेरा जाना हुआ, उसके बाद भी रमन भाई मेरे को कई स्थानों पर जब भी कोई प्रोग्राम रहा, ये आखिर के मैं पिछले 3 साल से नहीं जा पाया तबीयत ढीली होने के कारण, नहीं तो कई जगह मेरा भी और राजन स्वामी और विंध्याचल जी और आगे भी और कई जने आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विभिन्न साक्षी ग्रंथों जैसे महेश्वर तंत्रम तथा पुराण संहिता, भागवत यथार्थम आदि का प्रकाशन, बुद्ध गीता व बुद्ध स्तोत्र का भी प्रकाशन करवाकर विद्वत मंडल को सप्रमाण साक्षी देना। ये सारे ग्रंथ पीतमपुरा में भी हैं, रतनपुरी भी हैं, बड़ौदा में भी हैं। इनके अंदर हर तरह से बुद्ध गीता छोटा सा बुद्ध स्तोत्र है जिसमें नारद भगवान और ब्रह्मा जी और शंकर भगवान उमा जी को कह रहे हैं विजय विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार का जो आदमी सुबह उठ के जाप करेगा ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करेगा तो उसको खंड योग माया में ऊंची बहिष्ठ मिल जाएगी, ऐसा करके उसमें वर्णन लिखा हुआ है बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र में। और महेश्वर तंत्र के अंदर तो बहुत ज्यादा गवाहियां लिखी हुई हैं, एक एक चीज की गवाही लिखी हुई है, प्रमाण सहित बहुत सारी बातें महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता में पूरा बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन आया हुआ। बड़ौदा आश्रम के तत्वाधान में गुजराती लिपि में साहित्य को छपवाकर गुजराती सुंदर साथ तक वाणी के भेद पहुंचाना। हमारे गुजराती सुंदर साथ हिंदी नहीं पढ़ सकते थे तो गुजराती भी भाषा में वाणी के पूरी हमारी वाणी को छपाया गया और जो सारे साहित्य को गुजराती भाषा में छपाया। गुजराती मासिक पत्रिका जागनी अभियान का संचालन, वहां मासिक पत्रिका भी चलाई जो गुजराती में है, गुजराती में निकलती है। बीतक साहिब चर्चा की ऑडियो कैसेट बनवाकर घर घर में जागृति देना। बीतक साहब की भी बनी हुई है, सरकार साहब की सारी बनी हुई है। चर्चा व भजनों की कैसेट समय समय पर आत्म शांति के लिए बनवाते रहना।
श्री प्राणनाथ विद्यालय की उन्नति में पूर्ण सहयोग देकर पूरी 24 में विद्योपार्जन का श्रेष्ठ ज्ञान केंद्र संचालित करवाना। जो हमारे प्राणनाथ विद्यालय है ना रतनपुरी में, वहां हाँ, पूरा उस तरह से। पूरा सारा लिटरेचर। भगत जी व आर्य साहब के सहयोग से समय समय पर विद्यालय को मान्यता तथा एड दिलवाना। ये भी हर तरफ से सरकार, भगत जी का बड़ा सहयोग रहा, आर्य साहब का बहुत रहा। ये जो रतनपुरी हुआ है उसमें आर्य साहब का और दूसरे मिनिस्टर का जो वहां पर आए थे रतनपुरी में, तो उनके सहयोग से ये आश्रम का भी नाम बदला। और इसमें भगत जी का भी बड़ा सहयोग रहा और आर्य साहब का भी बड़ा सहयोग रहा। और दिल्ली मंदिर जो प्राणनाथ मंदिर बना है इतना विशाल, ये भी एच.के. भगत की मिसेज आशा भगत के साथ मैं गया था, गवर्नर के पास गए थे, उसी टाइम हाथों हाथ चिट्ठी मिल गई थी। सरकार की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे को भेजा था कि भी तो आशा बहन के साथ है, एच.के. भगत की मिसेज। तब ये जगह अलॉट हुई थी जो पीतमपुरा में श्री प्राणनाथ मंदिर। विदेश में जाकर रूहों को भौतिकवाद से निकालकर अध्यात्मवाद की ओर श्री बीतक साहिब चर्चा व वाणी चर्चा द्वारा प्रेरित कर दृढ़ ईमान पैदा करना। सरकार विदेश गए थे, वो सब हमने पीछे सारा पढ़ा है, कब कब वो गए, क्या क्या सब चर्चा हुई वहां पे बीतक साहिब, उसका सारा वर्णन। श्री निजानंद फाउंडेशन यूएसए का गठन आपके निर्देशन पर होना। यूएसए, वहां पे भी, अमेरिका में भी एक निजानंद फाउंडेशन बनाई गई, उनका भी सरकार श्री ने निर्देश में गठन हुआ था। अंग्रेजी में वाणी टीका करवाकर इंटरनेट पर श्री प्राणनाथ जी का संदेश दिलवाना, ये एक बहुत बड़ी सेवा हुई थी। उनकी आज भी सीडी है जो चलती रहती है। विश्व कोश में निजानंद संप्रदाय का विवरण देना, ये कौन सा था विजय भाई साहब? अब ये विश्व कोश का मेरे को हाँ, ध्यान ये नहीं। कोई बात नहीं, हाँ, तुम कर लो। जी टीवी पर वीडियो कैस्टों को बनवाकर, हाँ ये जी टीवी पे तो प्रोग्राम चला था सब सुंदर साथ थे। हाँ एक मिनट डॉली दीदी बोलो, हाँ जी बोलो बोलो, रहती है। हाँ जी डॉली दीदी वो बोलो। विश्वकोश में जो है ना डिक्शनरी है ना, अच्छा अच्छा, डिक्शनरी में इंग्लिश टू हिंदी चाहे हिंदी टू इंग्लिश कोई भी डिक्शनरी उठाओ, तो हम आगे। जब निजानंद पे सर्च करते हैं तो ये उसका इंट्रोडक्शन आता है, पहले नहीं ओके था ये। ओके ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सरकार ने इसको शुरू करवाया था। जी जी जी। जागनी सेवकों को प्रेरणा व प्रशिक्षण देना कि जागनी कैसे करनी है, उसका प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जाता था सरकार बिल्कुल से। लगाया गया। और छोटे छोटे बच्चों को जैसे अब सरसाबा में हो रहा है ना, इसकी शुरुआत सरकार साहब ने ही की थी। सारे छोटे छोटे बच्चों को बराबर परीक्षा, ये तो आप जानते ही हैं मीनू बहन कि यहाँ पर भी उसी तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाता था। और वही पूरा वैसे ही चल रहा है सिरसावा में, छोटे छोटे बच्चे, एक छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, वो बच्चा है, पूरी कहीं से भी वाणी की चौपाई दे दो, कहीं चर्चनी दे दो, बिना कुछ समझे लिखे सब बच्चे सब सेवा। अब ये ना जागनी का कारवा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वहां चल रहा है कि यहाँ चल रहा है, हमारे सब सुंदर सात राज्य के अंग हैं और सब उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है, हमारे सदगुरु ने चलाया। इसकी शुरुआत सरकार साहब ने बड़े धूमधाम से रतनपुरी की थी कि बच्चे ही आने वाले समय के नींव हैं। तो विजय भाई रतन साहब, एक शुरुआत करना और उसके कदमों पर चलना, हमने चलना है, सरकार ने तो कर दी, हमें पग पर पग कुछ तो 1% तो हम चले ना, वो चलना है हमें सब। वडोदरा में भी जहाँ रमन भाई हैं, उन्होंने भी बराबर सरकार बिल्कुल के पूरी जागने की सेवा करनी। बच्चों को इकट्ठा कर करके उधर भी बड़ा प्रोग्राम ये चला है। और उसी से ही हुआ, कभी बड़ौदा में बहुत जागनी सरकार की रही है। दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल, अमृतसर, अबोहर, जालंधर, कानपुर, जयपुर, बदायूं तथा गुजरात के कई स्थानों पर अपने जीवन काल में श्री प्राणनाथ मंदिर की पधरावनी करवाकर उनके माध्यम से श्री जी साहिब को जाहिर करना, ये सब नए मंदिर बने थे, ये प्राणनाथ मंदिर जो बने थे। अनेकों सहयोगी संस्थाओं का संचालन, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के कई बच्चों को जीवन यापन करने का अवसर देना आदि।
कि कई बच्चों के जीवन यापन यानी सारा खर्चा वहां से कई बच्चों का चलता था। जिनके ये पास कमी होती थी सब उनको फ्री करते थे। हाँ जी। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे एक मैं मैसेज पढ़ने वाली हूँ, जो कि जिन्होंने, आप थोड़ा सा बोलो विजय भाई साहब कि इन्होंने जिन्होंने ये किताब लिखी है उनके बारे में। अनीता अनीता बहन है, जयपुर की सुंदर साथ हैं, और मीनू बहन की बुआ जी लगती हैं, सगी बुआ जी हैं इनकी। और आज मैंने उनसे विनती करी थी आने की, पर बहुत ज्यादा कुछ तबीयत खराब है, नहीं तो उन्होंने आना था। तो मैंने कहा आप मुझे कुछ लिख के दो, तो वो मैं पढ़ दूंगी, तो हमें ये ऐसा महसूस होगा कि आप साक्षात वहीं हो, आप उसी प्रोग्राम में हो। तो उन्होंने मुझे कुछ लिख मेरे के को दिया। नाम है, और जयपुर की बहुत ही राज्य में हर टाइम चर्चनी चितवनी, मेरे को जहां तक ध्यान है, श्योर तो नहीं है, 6 महीने रह करके इन्होंने परम धाम की चर्चनी सीखी थी, जब 6 महीने का यज्ञ हुआ था। काफी समय रही है, 6 महीने रही होंगी, यानी तो 4 महीने 5 महीने रही है परम धाम के 25 पक्ष। और पूरी हारमोनियम भी बजा लेती हैं, वाणी गायन भजन बोल लेती हैं, बीतक भी कर लेती हैं, मतलब आपकी डुप्लीकेट कॉपी समझिए, आपकी बुआ जी उतनी उनके अंदर वाणी बीतक चर्चनी चितवनी सब। जयपुर सुंदर साथ तो बहुत सुंदर साथ हैं, जो बीतक भी कर सकते हैं और चर्चा भी हर तरह से परफेक्ट है। मतलब सरकार साहब की यही सब देन है, उन्होंने ही ये सरकार साहब की जीवनी, सरकार साहब के होते ही उनका मैं लिखूंगी। और बहुत सारी लिख के लाई थी, मेरी भी ध्यान में है बातें, लेकिन मैं सारी उस टाइम नहीं पढ़ी थी, और बाद में पढ़ी थी, लेकिन अब पढ़े हुए तो बहुत टाइम हो गया था। अब दोबारा राजी ने प्रेरणा डाली तो फिर सुंदर साथ के सामने। सरकार ने बीज डाला तो वो फूल बन गया और एक वृक्ष बन गए सब सुंदर साथ। ये बीज हमारे सरकार श्री का ही डाला हुआ है, तो जो खिल रहे हैं फूल सब जूम के माध्यम से छोटे छोटे झरोखों में खिल रहे हैं, हाँ है ना। अब उन्होंने जो लिखा वो मैं पढ़ रही हूँ। श्री जी साहिब जी मेहरबान, मेरे प्राण के प्रीतम, आत्म के आधार, जीव के जीवन, धाम धनी के लाडले सतगुरु पर फिदा शुभेच्छुक, प्यारे साथ जी के नूरी चरणों में आत्म भाव से कोटि कोटि नमन। रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, गुण अंग इंद्री मेहर से रु मेर फुकत माए बूंद, धाम धनी के अति सनुकूल सर्व प्रिय सरकार श्री, सरकार साहिब ने स्वयं अपनी मेहर व हुक्म से अपने जीवन के मूल तथ्य मुझे सौंप कर मूल तथ्य मुझे सौंप कर उनको लिपिबद्ध करने की सेवा मेरी इस कलम को दी, मैं धन धन हो गई। सुंदर साथ जी, आप समझ ही गए होंगे कि यह बहुत ही सूक्ष्म में गागर में सागर को भरा गया है। वे तो असीम व्यक्तित्व के मालिक हैं, कोटि कोटि धड़, कोटि कोटि मुख और कोटि जिह्वा भी हो तो गुणगान करना असंभव है। लक्ष्य था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरक प्रसंग मिल सके, सो धनी मेहर हुक्म ने करवा दिया। ना कछु कहे से कुछ कहा भला का भाव लेकर यह कार्य संपूर्ण हुआ। उनके स्वयं ही प्रदत्त प्रतिनिधि को उनके स्वयं ही प्रदत्त निधि को उनके चरणों में सुंदर साथ में समर्पित करके इस जीव व रूह का मन प्रफुल्लित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया। सादर सप्रेम प्रणाम जी। तो ये उन्होंने मुझे लिख के दिया था, तो मैंने कहा आप कुछ नहीं बोल सकते तो मुझे कुछ लिख के दो। तो
उनके मुखार बिंद तो नहीं यूज हुआ, लेकिन उनके दिल के भाव सब सुंदर साथ तक पहुंचे। ये किताब उन्होंने बड़े ही प्रेम से लिखी और उन्होंने कुछ अनुभव भी शेयर करे थे कि लास्ट के टाइम वो कैसे सरकार श्री जी के साथ थी जब डायलिसिस चल रहा था। तो कुछ बातें जो सरकार श्री ने उनको अपने मुख से बताई तो उनके होते हुए लिखना शुरू हो गया था ये सब। तो उन्होंने ये अनुभव भी बताया कि ये खुद उन्होंने अपने मुख से सब ये देखा था और उनके आशीर्वाद से ही ये काम संपन्न हुआ। तो एक मैं किरंतन छोटा सा भाव लगा देती हूँ, सब सुंदर साथ उसको सुनेंगे, फिर हम अपना भाव भी, अभी हमारे पास टाइम है तो वो भाव भी हम रख सकते हैं। बस सिर्फ एक पैराग्राफ सरकार श्री जी के चरणों में समर्पित। एक सेकेंड। एक मिनट वर्षा दीदी, बस 2 मिनट में। हाँ जी वर्षा दीदी, देखना आवाज आ रही है? स्लो आ रही है दीदी। आवाज आ रही है मगर बहुत स्लो। बहुत स्लो है। एक सेकेंड शेयर, एक मिनट। आ रही थी थोड़ा आवाज? अगर वॉल्यूम सकता है तो वॉल्यूम वॉल्यूम मैंने फुल किया है। एक मिनट मैं इसी को शेयर करती हूँ, रुको। अब आ रही है आवाज? तुम ही कियो मिलाप, तुम ही उतर आए अरश से, तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की जाओ, अर्श में हो आप, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही किया मिलाप। अरवाशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, निमख ना न्यारी हो सके, निमख ना न्यारी हो सके, महबूब की मूरत, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही किया मिलाप, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही किया मिलाप। सुंदर साथ जी, हाँ जी, सरकार श्री ही के चरणों में कोटान कोट प्रणाम।
आज की यही शोभा, बाकी सुंदर साथ के किसी के दिल में भी हमारे पास अभी टाइम है 5 मिनट। डॉली दीदी आप बोलो प्रकाश श्री के लिए। हाँ प्रणाम जी, जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, हमने सरकार श्री की जीवनी पूरी तरह सुनी, लेकिन ये भी बिल्कुल संक्षेप में ही बताई गई है। हमने जो उनके साथ असल में समय बिताने का मौका हमें श्री राजी महाराज ने दिया, अगर उसके एक एक पल का सब सुंदर साथ वर्णन करने लग जाएं, तो शायद ये जीवन तो हमें कम ही पड़ेगा। जो वर्ष हमने उनके सानिध्य में बिताए हैं, उनकी नजरों से, उनकी मेहर भरी नजर से श्री राजी महाराज ने उनके द्वारा अंदर विराजमान होकर हमें जो सुख, जो आनंद दिए, उसका तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आज जब हम उनके विषय में अंतिम में पढ़ रहे थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिसकी कि किसी को भी उम्मीद ही नहीं हो सकती थी कि क्या हम किसी गांव का नाम भी बदल सकते हैं। क्या ऐसा गांव जो चोर डाकू लुटेरों का गांव कहा जाता था, कि वो अपने सतगुरु की कृपा से हमारे धामधनी, हमारे हृदय सम्राट सरकार श्री के हृदय में इतनी अधिक प्रेरणा, इतनी अधिक बल और शौर्य पैदा कर देंगे कि वो उस डाकुओं के स्थान पर जाकर जंगल में मंगल बना देंगे। ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब वो चले थे, कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, किंतु कहते हैं कि जो एक अच्छी राय होती है हमेशा प्रारंभ में एक के अल्पमत में ही होती है। तो उनके विचार शुद्ध थे, आचार शुद्ध था, उनकी रहनी अच्छी थी, उनके भाव थे कि जैसे धामधनी ने मुझे अपने बल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया है और मुझे अपने स्वरूप की पहचान कराई है सतगुरु के रूप में, उनके दिल में ऐसी तड़प पैदा हो गई थी कि वे पल भर भी, अभी जैसे विजय भाई साहब भी बता रहे थे कि उनका एक बैग हमेशा तैयार रहता था, आज यहाँ तो कल वहां। कानपुर में भी बीतक का समय नहीं होता था, तब भी जब भी उनका प्रोग्राम बनता था तो वो बीतक अवश्य करते थे। और सौभाग्य से, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली कहूंगी कि जब मैं विवाह से पूर्व जितना समय वहां मैंने बिताया और उतने समय में उन्होंने 10 बारी भी अगर बीतक की है, तो राज्य की इतनी अपार कृपा रही कि मुझे उनके चरणों में बैठकर उस बीतक का श्रवण करने का अवसर मिला। इससे बड़ी राज्य की और मेहर क्या हो सकती है। तो इसीलिए मेरे हृदय में यही आता है कि अगर हम आज अभी मैं ये भी पढ़ रही थी कि 24 का वर्णन आया था, तभी से मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहे थे कि ये 24 का मतलब भी समझाएं कि 24 में कॉलेज नहीं था, अर्थात आसपास के 24 गांवों में ऐसा विद्यालय नहीं था। आज तक इतने साल हो गए थे देश को आजाद हुए, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कि वहां उस ऐसे स्थान पर जहां घना जंगल है और जहां चोर डाकुओं की बस्ती बन चुकी है, अशिक्षा है, सब लोग असभ्य है, ग्रामीण है, तो वहां पर धामधनी की मेहर से उनका बल अपने हृदय में लेकर हमारे सरकार श्री ने ज्ञान की गंगा बहा दी। हर तरफ ही उन्होंने इतना सुख साम्राज्य फैला दिया कि आज भी हम सोचे तो अपने को धन्य अनुभव करें। तो बीतक वो, जैसा कि हम कह रहे हैं ना कि उन्होंने बच्चों को शिक्षा देनी प्रारंभ की, तो जब से उनको ज्ञान मिला, जब से उनके हृदय में राज्य विराजमान हुए, जब से उन्होंने बीतक करनी प्रारंभ की, तब से उनका ढंग ही यही था कि मैं बहुत छोटी थी, 3rd 4th में पढ़ती थी, जब पहली बार भी बीतक सुनी तो उन्होंने सुंदर साथ में ही 3 ग्रुप बना दिए उम्र के हिसाब से, बच्चों का ग्रुप, फिर मध्य उम्र का, फिर बड़ों का। उनसे भी वो बीतक के अंत में परीक्षा लेते थे। और देखिए धामधनी की अपार उन पर क्या कृपा कि वो ऐसे ऐसे सुंदर साथ को प्रथम कर देते थे, भले ही उसने थोड़ा कम लिखा हो, इसलिए करते थे कि ताकि वो राज्य के चरणों के पास आ जाए।
कि उसे अवार्ड देके, उसे पुरस्कार देके, राज्य का आशीर्वाद देके इतना उत्साहित कर देते थे कि वो उसके बाद राज्य के चरणों से दूर जा ही नहीं पाता था। ऐसे थे हमारे सरकार श्री। तो हमें ऐसे एक महान व्यक्तित्व का संग मिला, उनका आशीर्वाद मिला। आज भी मैं तो चाहती हूँ एक ऐसा ही व्यक्तित्व हमारे बीच में होना चाहिए जैसे वो थे, क्योंकि जैसे मैंने एक बार कुछ पंक्तियां लिखी कि प्राणनाथ जी आप पुनः फिर से प्रकट हो जाओ और आके सबको जागृत करो। तो वो जागृत कैसे हो सकते हैं? एक व्यक्तित्व भी शक्तिशाली होना चाहिए। भले ही हम आज सब ज्ञान की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर, जैसा कि अभी सरकार विजय भाई साहब और आपने इसमें भी पढ़ा कि राजन स्वामी जी भी उन्हीं की राह दिखाई हुई राह पर चलकर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन एक जो सामने व्यक्तित्व होता है ना, उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सरकार श्री मैं तो कहती हूँ आज भी किसी रूप में आ जाइए और सब सुंदर साथ को जगा लीजिए और परम धाम ले चलिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। हमारा टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं, है ना विजय भाई साहब? जयकारा लगाएं जी। बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम।